हाँ देखिए, ब्रजेश जी, आप अपनी बात। लोकसभा जैसे मंदिर को अगर गंदा करने वाला कोई है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप भूल गए हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रमेश बिधूड़ी जी संसद सत्र में किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और संसद जैसे मंदिर का अपमान करते हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और मेरे देश का प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोलता है। क्या ये देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है? 140 करोड़ जनता की आत्मा पर और संविधान पर प्रहार नहीं था? भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर बात करती है? मैं बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी 60 दिन का मौका मानते हैं, नोटबंदी करते हैं और 60 दिन कहते हैं हमको दे दीजिए और आतंकवादी घटनाओं को विराम लगेगा। क्या आतंकवादी घटनाएं रुक गई? प्रधानमंत्री जी उस पर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी नेहरू के पास चले जाएंगे, वंदे मातरम की बात करेंगे। वंदे मातरम तो हमारी आत्मा में, हमने खून दिया इस देश के लिए, आजादी के लिए शहादत दी है, हमसे आप वंदे मातरम का प्रमाण ले। अरे नकली अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग वंदे मातरम और तिरंगा और राष्ट्रगान की बात अगर करते हैं, तो ये 140 करोड़ की जनता भी हंसती है आप पर। आप कभी भी देश की एकता के लिए काम नहीं करते हैं। आप नफरत होकर देश को चला रहे हैं और देश को गुमराह करके विपक्ष को भी गुमराह करते हैं। और इसी पर राहुल गांधी जी का सवाल रहता है और आप लोग एक तरफ से लगकर राहुल गांधी जी को गुनहगार साबित करने लगते हैं। ये आपकी गलत नीति है। 140 करोड़ जनता ने आपको चुना है। सोने का दाम आपने कहां पहुंचा दिया? गिरती रुपये पर अगर हम लोग सवाल पूछते हैं तो नरेंद्र मोदी जी डमरू बजाते नजर आते हैं। क्या डमरू बजाना है? तो आप जवाब दीजिए ना, देश का रुपया क्यों पतला हो रहा है? प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिर रही है कि नहीं गिर रही है? आप कहते हैं हमने मकान दे दिया, हमने शौचालय दे दिया, हमने आवास दे दिया। मैं कहता हूं सोने के भाव पर चारों को जोड़ दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी सोने के दाम में, इस देश से सोने के दाम में ही पूरे योजनाओं का पैसा निकाल ले रही है। देश में धन में नंबर। ठीक है ब्रजेश जी, ये सवाल आप कर रहे हैं और ये आपको करना चाहिए, यही तो सवाल होना चाहिए। जनता भी चाहती है कि सवाल करें, लेकिन ये सवाल आप पार्लियामेंट में करते नहीं हैं। पार्लियामेंट में आप सवाल करते हैं वो अनपब्लिश किताब को लेकर, सदन की कार्यवाही चलने नहीं देते। यही तो जनता पूछ रही है कि आखिर ये कौन सी रणनीति है। वो सारी चीजें आप लोग करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं करते। यहां पर इतना अच्छा सवाल आप कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं कि ये हुआ है, तो ये इन चीजों का जवाब देना चाहिए। वहां पर आप सवाल नहीं करते, वहां पर आप नरवानी की किताब को लेकर उसी पर फंसे हुए हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं, वहीं पर टिके हुए हैं। यही चीज है। दूसरी चीज कि आपने कहा आतंकवाद को लेकर, क्या आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हुई हैं? उसी रफ्तार से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं जिस रफ्तार से कांग्रेस के दिनों में, या यूं कहें कि 2014 के पहले की घटनाएं हुआ करती थी, चाहे अटल जी के ही शासनकाल रहा हो, उससे कम नहीं हुई है। क्या आपको इसमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा है?